मान लेते हैं ये सर्कल है 1 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए कुछ ऐसे दिखेंगे, 100 करोड़ रुपए कुछ ऐसे दिखेंगे, और ये है 8,000 करोड़, लगभग $1 बिलियन। और ये है इलॉन मस्क, टेस्ला के फाउंडर एंड सीईओ। इनकी नेटवर्थ है इस $1 बिलियन की 200 गुना। और दूसरी तरफ है आप शायद कोई जॉब में काम कर रहे हो, कोई ऐसी जॉब जो आपको मिली है किसी यूनिवर्सिटी डिग्री से। आपके पास शायद कोई सेविंग्स नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड का डेब्ट चढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि आपको कम पैसे दिए जा रहे हैं, फिर भी आप काम कर रहे हो। या फिर आप कोई स्टूडेंट हो जो इसी डिग्री के लिए पढ़ रहा है और यही काम करने वाला है। दिमाग में सवाल ही सवाल है, उन्होंने ये कैसे किया, वो इतने अमीर कैसे बन गए। आप पागल हो चुके हो, आपको गुस्सा आ रहा है उन मिलीनियर्स और बिलीनियर्स को देखकर कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ये कैसे किया। वो सारे लोग बहुत किस्मत वाले हैं, वो पैदा ही लकी हुए हैं, मेरी किस्मत खराब है, यही सोच रहे हो ना। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा आदमी बनना, ये सब ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगा और कुछ नहीं। और अब आप रियलाइज़ करते हो कि आप बहुत ही ख़राब खेल में फंस चुके हो और आप इस खेल में हार रहे हो। पर क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप गलत हो? क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि वहां तक पहुंचने का सही में कोई रास्ता है, सच में कोई फॉर्मूला है? क्या लगता है झूठ बोल रहा हूं? मैं वादा करता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको सिक्के का सिर्फ एक साइड दिखाया जा रहा है। पर यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप में से 99% लोग इस रास्ते के एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच जाते हैं तो इस रास्ते के एंड में इतना पैसा होगा जिसकी कोई हद नहीं है। इस रास्ते के एंड में इतनी फ्रीडम होगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्या आप मेरे साथ हैं? अभी भी मेरे साथ हो? तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो चालू करते हैं। आप पैसे के बारे में वैसे क्या सोचते हो? कैसे मिलता है ये पैसा? क्या पैसा कमाया जाता है या ये मिलता है किसी इनहेरिटेंस में, यानी आपके पापा ने कमाया और आपको मिल गया? क्या आप डेस्परेटली पैसे के पीछे भाग रहे हो? सच बोलूँ तो पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। मान लो कि आप बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म लेते हो तो ऑफकोर्स आप यही सोचोगे कि आपकी भी किस्मत यही है और आप भी पैसा नहीं कमा सकते। या तो फिर इससे एकदम ऑपोजिट, आप पैसे के पीछे भागने लग जाते हो और सोचते हो कि इतना पैसा कमाओ कि वापस ऐसी सिचुएशन में नहीं आना पड़े। फोर्ब्स की ये रिपोर्ट देखो, इसके हिसाब से आज दुनिया के 66% बिलियनियर्स सेल्फ मेड है। जेफ बेजोस सेल्फ मेड, वॉरेन बुफेट सेल्फ मेड, इलॉन मस्क सेल्फ मेड, धीरूभाई अंबानी सेल्फ मेड, ऑफ्रा विनफ्रे सेल्फ मेड। तो ऐसा क्या है इनके पास जो आपके पास नहीं है? सच बोलूँ तो आपकी इक्वेशन ही गलत है। आपकी इक्वेशन है मनी इक्वल टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब। आप इस इक्वेशन से इतना ज़्यादा रिलेट कर चुके हो कि अब एजुकेशन का भी सोल पर्पस जॉब ढूंढना ही रहा है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या गलत है। मैं मान रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स आपको पैसा कमाना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। पर मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो ये इक्वेशन फॉलो कर तो आप कभी ये नहीं कर पाएंगे। अभी भी नहीं समझे? समझाता हूँ। हम सब के पास एक बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है और अगर वो चला गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा, और वो रिसोर्स है टाइम। नॉर्मल जॉब में आप उतना ही कमा सकते हो जितना आप उस जॉब को टाइम दोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 500 रुपया पर आवर कमा रहे हो तो अगर आप हर हफ्ते 40 घंटे भी उस जॉब को देते हो तो आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा, और वो भी जब कोई खर्चा नहीं करते हो, और टैक्स तो मैंने गिना भी नहीं है। इस हिसाब से आपको 8,000 करोड़ यानी $1 बिलियन तक पहुंचने में लगभग 800 साल का समय लग जाएगा।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पैसे के पीछे भागना छोड़ दो। आज के मार्केट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कोट सच है, यू आर पेड इन प्रपोर्शन टू योर परसीव्ड वैल्यू। इसका मतलब है आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना ये मार्केट आपकी वैल्यू लगाएगा। और ये मार्केट क्या है? ये मार्केट है आपके देश के इकोनॉमी के कंज्यूमर्स। इनमें आप आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, आपकी फैमिली आती है, आपके पड़ोसी आते हैं और आपका पूरा देश आता है। अब क्रिकेट प्लेयर्स एग्जाम्पल के लिए आईपीएल खेलने वाले लोगों को ही देख लो। उनको इतना पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि क्रिकेट का मार्केट है। अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि आईपीएल में इतने पैसे होने की वजह है लोगों का इतनी ज़्यादा तादाद में आईपीएल को देखना। अब ये समझो कि अगर लोग आईपीएल देखना ही बंद कर दे तो इन प्लेयर्स की क्या वैल्यू है। बात यह है ही नहीं कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, वरना ऑफिस का क्लीनिंग स्टाफ को ऑफिस के एसी में बैठने वाली अकाउंटेंट से ज़्यादा पैसा मिलता। अब ये ऑफिस क्लीनर को कम पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्लीनर्स का काम मार्केट के लिए लेस वैल्यूबल है। अब सुनने में ये कितना ही बुरा लगे, पर ऑफिस क्लीनर्स को आसानी से कोई भी रिप्लेस कर सकता है। और इनफैक्ट अकाउंटेंट जिसने इतने सालों की पढ़ाई कर कर टैक्स बचाना सीखा है, उसकी जॉब को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। पर हमने वीडियो के स्टार्ट में ही समझा था कि जॉब करना सही इक्वेशन नहीं है अगर हमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हम अपनी वैल्यू इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? मार्केट हमें वैल्यूबल क्यों समझेगा? ऐसा क्या है इलॉन मस्क और जेफ बेजोस में जो उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है? सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से सोचें तो पूरी बिलियनियर इक्वेशन इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। पैसे कमाने का गेम ही यही है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको पैसा मिलेगा। आप $1 मिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको $1 मिलियन मिलेंगे। आप $1 बिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको $1 बिलियन मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक बार सोच कर देखो, ऐसी क्या बड़ी प्रॉब्लम है जो जेफ बेजोस की अमेज़ॉन सॉल्व कर रही है? अमेज़ॉन होने की वजह से लोगों को स्टोर नहीं जाना पड़ता, लोगों को डिलीवरी कम टाइम में मिल रही है, लोगों को चीज़ें सस्ती में मिल रही है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स मार्केट ने एक्सेप्ट की है और ये सारी प्रॉब्लम्स $1 बिलियन प्रॉब्लम्स है। तो जेफ बेजोस का रिवॉर्ड भी आज $1 बिलियन का है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो पैसा नहीं है जिसके पीछे आपको भागना है। आपको भागना है बड़ी प्रॉब्लम्स के पीछे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके सल्यूशंस के पीछे। तो बस इतना ही हो गया? क्या मैं भी अमेज़ॉन जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर दूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती है, मैं इतनी बड़ी कंपनी कैसे शुरू कर सकता हूँ? रुक जाओ, आप फिर से गलत और पुराने तरीके से सोच रहे हो। प्रॉब्लम पर फोकस करो, मार्केट का एनालिसिस करो, लोगों को क्या पसंद नहीं है, लोग क्या सोचते हैं कि काश उनके पास होता तो मज़ा आ जाता, लोगों को क्या मुश्किल लग रहा है, लोगों को किस चीज़ से चिढ़ हो रही है, क्या इसमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज दैट प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग। इस पैसे की इक्वेशन का फाइनल स्टेप है एक ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढना जो बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। आपकी प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करे, क्योंकि आप चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम ढूंढ लो, अगर वो एक लार्ज ऑडियंस को अफेक्ट नहीं करती तो उस प्रॉब्लम का कोई फ़ायदा नहीं है। रेस्टोरेंट शुरू करना है? नहीं, ये स्केलेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उस लोकल एरिया तक सीमित है जहाँ वो रेस्टोरेंट है। बट मैकडोनल्ड्स जैसी फ्रेंचाइजी शुरू करनी है, अब ये कुछ स्केलेबल आइडिया है। आपका सोल्यूशन कोई सॉफ्टवेयर है, सही है, आप उस सॉफ्टवेयर को वर्चुअली कितना भी स्केल कर सकते हो। बट आप कोई योगा टीचर हो जो 1 घंटे की क्लासेस के लिए 500 रुपये चार्ज करता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिर से बिजनेस के नाम पर एक जॉब कर रहे हो। पर अगर योगा की कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हो तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल चीज़ है। सीधे सीधे बोलूँ तो जितनी बड़ी ऑडियंस उतना ज़्यादा पैसा। एक बार आपका सोल्यूशन रेडी है तो उसे लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब अगर आप एक बिज़नेस तैयार कर लेते हो और उसे एक्सपांड कर रहे हो तो हर चीज़ अकेला करना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी को हायर करके ये काम करवा सकता हूँ और आपके बिजनेस फाइनेंसेस ये चीज़ों को अलाउ करते हैं, तो उसे करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कितना भी सोच लो कि सब काम मैं अकेला कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाओगे और कभी स्केलेबिलिटी अचीव नहीं कर पाओगे। अब फाइनली आप एक बार अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर लेते हो, अब टाइम आ गया है उस मेहनत के फल का। अब आप जब यहाँ तक पहुँच जाते हो तो यहाँ पर आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप अपना बिजनेस जारी रख सकते हो या तो उसे बेच सकते हो। ये है एक्विजिशन फेज। ऐसा फेज जब कोई आपकी बनाई हुई चीज़ को पैसे देकर खरीदना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया था, या फिर जैसे $1.5 बिलियन में पेपाल को ईबे ने खरीद लिया था। अब आप हो सकता है यहाँ पर अपना बिजनेस बेचने की बजाय जारी रखना चाहो। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपनी कंपनी से बहुत लगाव हो चुका है,
या फिर आप सोचते हो कि इस कंपनी को बड़ा बनाकर और बड़ी रकम में बेच दूँ, या फिर आपका बिजनेस इतना ज़्यादा ऑटोमेट हो चुका है और अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या तो हो सकता है ये तीनों ही बातें हो। जो भी हो, आपने करके दिखाया। आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई है जो मार्केट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और आपको इसका रिवॉर्ड मिल रहा है। अब फाइनली मैं आपको पूछता हूँ कि ये सब किसके लिए था। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये कभी पैसे की बात थी ही नहीं। पैसा बस एक कागज़ का टुकड़ा है, बस स्क्रीन में एक नंबर है। इसकी वैल्यू तभी है जब हम लोग ये सोचे कि इसकी वैल्यू है। शुरुआत से ही ये कभी पैसे के बारे में नहीं था। मैं अपना रेंट कैसे भरूंगा, अपनी ड्रीम कार कैसे लूँगा, दुनिया कैसे घूमूंगा, ये पैसे के बारे में नहीं था। ये था उस फ्रीडम के बारे में। आपकी डेस्टिनेशन कभी पैसा थी ही नहीं। आपकी डेस्टिनेशन है वो फ्रीडम की फीलिंग, वो एबिलिटी कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ बिना ये सोचे कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ, क्या ये मेरे बजट में है और इसके बाद क्या मैं अपना रेंट भर पाऊँगा। ये पूरा वीडियो कभी पैसे के नेचर पर था ही नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में है जो है टाइम। आपका टाइम एक ऐसी चीज़ को देना जो आपको पसंद नहीं है। काम करना, सो जाना, जल्दी उठना और ये सेम साइकिल वापस रिपीट करना जब तक आप रिटायर ना हो जाओ। आपने कितने घंटे बर्बाद कर दिए इस पैटर्न में। और या तो आप बहुत खुश हो इससे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ठीक है। इस वीडियो से आपको क्या मिला? बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, और क्या। पर दूसरी तरफ जो ऐसा सोचते हैं कि पैसे के बारे में कभी सोचना नहीं पड़े, तो मैं उनको फिर से ये याद दिलाना चाहूँगा, पैसे के पीछे भागना छोड़ दो। प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उनका सल्यूशन ढूंढो। यही है वो इक्वेशन जहाँ से सारा पैसा आता है।